हाय बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। अपन लोग आज पीपल एज अ रिसोर्स का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन कैपिटल आप और मैं है। अगर अपने मम्मी पापा अपनी पढ़ाई पर ट्रेनिंग पर पैसा लगाएंगे तो अपन कैपिटल बन जाएंगे। अभी आप ह्यूमन बींग हो, अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ के जब कमाने लग जाओगे तो ह्यूमन कैपिटल कहलाओगे। तो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडेड इन ह्यूमन बींग्स। तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ये स्टॉक ऑफ स्किल है, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल बढ़ जाएंगी। और प्रोडक्टिव नॉलेज, और आपके अंदर ऐसी नॉलेज आ जाएगी जो प्रोडक्टिव होगी, जो काम आएगी। एम्बॉडेड इन ह्यूमन बींग्स, जो आपके अंदर आ चुकी होगी। तो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। तो जो आबादी है वो ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड विद बेटर एजुकेशन, जब उन्हें पढ़ाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए। तो कुल मिला के आप कब बनोगे ह्यूमन कैपिटल? जब आपके अंदर स्टॉक ऑफ स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज आएगा। और वो कैसे आएगा? एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर फैसिलिटीज से। पीपल एज अ रिसोर्स। अब आप रिसोर्स कैसे हो बेटा? जो भी चीज़ काम आ जाए वो रिसोर्स होती है। जैसे आप एसी यूज़ कर रहे हो, पंखा यूज़ कर रहे हो, वो काम आ रहे हैं तो रिसोर्स है। अगर आप काम आ रहे हो तो आप भी एक रिसोर्स हो। जैसे मैं स्कूल में काम करता हूँ तो मैं रिसोर्स हूँ स्कूल वालों के लिए। पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्कफोर्स। ओके, तो यहाँ पे पीपल एज अ वर्कफोर्स किसे कहा गया है? कंट्री की वर्कफोर्स को। वर्कफोर्स बेटा वो जो काम कर रही है। आप लोग नहीं आते अभी रिसोर्स में क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज। और कैसे उनको नापा जाता है? उनके ऊपर, उनके अंदर कैसी स्किल्स और एबिलिटीज है। जैसे टीचर का काम टीचर करता है, प्लम्बर का काम प्लम्बर करता है, कारपेंटर का काम कारपेंटर करता है। ये सारे रिसोर्स हैं, बट ये अपने अपने स्किल्स और एबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग डिफाइन हो रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अरे फिर वही बात आ गई, कैसे बनेगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? वही पैसा वैसा लगा के पढ़ाई और हेल्थ पे। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप बाय स्पेंडिंग ऑन मेकिंग द वर्कफोर्स मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी। जब आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्थी बनाया जाएगा तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो चुकी होगी। कुल मिला के आपको अभी बहुत पढ़ना और ट्रेनिंग लेनी और हेल्थ का ख्याल रखना अपनी। दिक्कत है तो दवाई ववाई खा लेना मस्त। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्वालिटी कैसी है पॉपुलेशन की? डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, कैसी ट्रेनिंग है, कितना कमाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। पढ़ा लिखा है मतलब लिटरेसी रेट बेटा सिर्फ पढ़ना लिखना आना, ये एजुकेशन नहीं होती लिटरेसी रेट। ये फोर्थ फिफ्थ तक के इंसान को भी लिटरेट कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वो कितना जी रहा है। एंड स्किल फॉर्मेशन एक्योर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और उसके अंदर कैसी कैसी स्किल्स हैं। तो क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है ना। आपको पढ़ना लिखना आता है, नहीं पढ़ना ही लिखना नहीं है तो आप तो बिल्कुल बस्ती के गवार कहलाओगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप जिंदा जिए ही नहीं तो फिर क्या करोगे ढंग की ज़िंदगी? तो वो भी तो क्वालिटी रहती है ना। और स्किल, आपके अंदर स्किल भी होने चाहिए, मतलब कुछ कला होनी चाहिए, कला। तभी आप कहोगे क्वालिटी आपकी अच्छी है। रोल ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई का क्या रोल है? इसी का ही तो सारा रोल है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। इन व्यू ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। अगर देखी कि अपनी सोसाइटी में ग्रोथ होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम। अच्छा, जीडीपी में से कितना पैसा अपन ने लगाना शुरू किया और कितना अभी लगा रहे हैं? 1951-52 में अपन ने जीडीपी का 0.64% एजुकेशन में खर्च किया था। और फिर 2002-2003 में 3.98%। और अपना नेशनल गोल, आगे का गोल है 6%। पर मेरे को नहीं लगता पूरा हो पाएगा यार, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हेल्थ। Health is another very important component of human resource development. The efficiency of worker largely depends on their health. हेल्थ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन के साथ साथ। आप तभी तो काम करोगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सोचो आपके दस्त लग रहे हैं, आप काम कर पाओगे क्या? ये तो छोटी सी बीमारी, और भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं। देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन द कंट्रीज हेल्थ स्टैंडर्ड। धीरे 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 इंप्रूवमेंट हो रहा है हमारी हेल्थ में। फॉर इंस्टेंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ इन इंडिया रोज फ्रॉम 37.2 ईयर्स इन 1951 टू 63.9 ईयर्स इन 2001। पहले इंसान कितना जिंदा रहता था, मतलब कितना सोचते थे कि जिंदा रह पाएगा? 37.2 ईयर, यानी 37-38 ईयर्स ही जिंदा रहेगा, ऐसा अपन 1951 में सोचते थे। तब हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, तब फेमाइन, सूखा पड़ जाता था, या कोई बीमारी आ जाती थी, महामारी आ जाती थी, तो सोचते थे इंसान 37-38 से ज़्यादा नहीं जिए। लेकिन 2001 में कितनी हो गई वो चीज़? 63.9। तो ये 63-64 अच्छा हुआ ना, इतनी हो गई। और सिमिलरली द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है सर? यार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चा हो रहा है ना जो, वो 1 साल से पहले तो नहीं मर रहा। पहले देखें 1 साल से पहले कितने बच्चे मरते थे? 147।
और आप कितने मरते हैं? 70। मतलब पहले अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे ना तो साल भर होने से पहले ही 147 तो बच्चे मर जाते थे। लेकिन अब वो 70 हो गई और अब तो और भी कम हो गए, तो बहुत पहले का डेटा बता रहे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी का नहीं, मतलब ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, कम होना चाहिए, बल्कि मैं कह रहा हूँ होना ही नहीं चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, जो तो तुम जानते ही हो। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट कैन नॉट फाइंड जॉब। इसमें इंसान काम तो करना चाहता है जितना भी उसे पैसा मिले, पर वो काम ढूंढ नहीं पा रहा है। वैन वी टॉक ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल वी रेफर टू दोज इन द एज ग्रुप। और हाँ, बेरोजगार लोगों की उम्र 15 to 59 ईयर्स होती है। 15 साल से छोटे बच्चों को बेरोजगारी में नहीं लेंगे क्योंकि वो चाइल्ड लेबर हो जाएगी, और 60 ईयर से ऊपर के इंसान को लेंगे क्योंकि वो उसकी रिटायरमेंट की एज आ गई और वो सीनियर सिटीजन हो गया है। तो बेरोजगार सिर्फ किसको कहेंगे? जब 15 से 59 यानी 15 से 59 का पर्सन, मर्द या औरत, अगर घर पे बैठे हैं बिना काम के, तो वो अनएम्प्लॉयड है। अब आप कहोगे सर मैं भी 13 साल का हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही। तो बेटा नहीं, तुम अभी बच्चे हो, अभी नौकरी नहीं कर सकते। सर मेरे दादाजी 61 के हो चुके हैं, उनकी अभी नौकरी नहीं है। तो बेटा नहीं, वो अब इसमें नहीं आएंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो सीनियर सिटीजन हो गए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में किस किस तरह की बेरोजगारी है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा मैं तुम्हें यूं ही समझा दूँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है जब साल के कुछ महीने काम नहीं होता, जैसे किसान के पास पूरे साल भर में काम नहीं होता, कभी कभी रहता है। Seasonal unemployment occur when people fail to get work during some months of the year, that is during off season. फार्म लेबर यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो फार्म लेबर्स को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगला, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो मैं यूं ही समझा दूं, सपोज एक काम में सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है और वहाँ 5 लगा रखे हैं, तो 5 की तो जरूरत ही नहीं थी, 2 लोग काम कर ही रहे थे। तो जो 3 एक्स्ट्रा लोग लगाए वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब इसमें लगता तो है ये लोग काम कर रहे हैं, पर इनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती, इनको निकाल भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट इज अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया। सच, ये गाँव में होता है वैसे ज़्यादातर। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू एक्सेसिव प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। मतलब आज के टाइम पे इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है कि तुम्हें पता है फार्मर को सुइसाइड करना पड़ जाता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द जॉब इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जब वर्कर्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जिनकी ज़रूरत है। मतलब अपन को ज़रूरत नहीं इतने लोगों की, पर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा नंबर लोग काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। कंसिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के असर क्या होते हैं देश पे? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। इससे इंसान का जो रिसोर्स है, मैन पावर रिसोर्स है, वो फालतू वेस्ट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। इससे इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, मतलब इससे ना अपने देश में फालतू का पैसा खर्च होता है बेरोजगारी से। दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब लोग के जैसे बच्चे हैं, या ये कहूँ 20-21 साल के लड़के हैं, वो अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे तो अपना पैसा लग रहा है ना फालतू उनके माँ बाप का, तो अपना ओवरलोड बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू एन इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। इससे सोशल अनरेस्ट और टेंशन हो जाती है। मतलब आप बताओ, अगर इंसान बेरोजगार होगा तो वो मर्डर करेगा, क्राइम करेगा, तो इससे सोशल अनरेस्ट होगा और टेंशन क्रिएट हो जाएगी। मैं फिर से तीनों बता रहा हूँ। मैन पावर रिसोर्स वेस्ट होती है, जैसे 20-21 साल का लड़का है वो नौकरी नहीं कर रहा, या 25 साल का लड़का, तो वेस्टेज हो गई ना मैन पावर। मैन पावर आप लोग हो, रिसोर्स हो, तो वेस्टेज हो गई उस चीज़ की। दूसरा, अब उसी बंदे के ऊपर पैसा भी तो लग रहा है ना, वो खा रहा है, पी रहा है, टॉयलेट करने जा रहा है, घर में रह रहा है, तो इकोनॉमिक ओवरलोड, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो वो डिपेंडेंट है वर्किंग पॉपुलेशन पर, ये भी गलत है। और तीसरा, सोशल अनरेस्ट और टेंशन, क्राइम व्राइम बढ़ेंगे, तो बेटा बेरोजगारी बहुत बुरी प्रॉब्लम है। तो भाई साहब सरकार को सुधरना पड़ेगा, आप समझाओ, हमें नौकरी दो।